हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स और ये चल रहा है हमारा अल्फा सीरीज़। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर के बारे में विच इज़ रियल नंबर, जिसका मैंने सारा कंसेप्ट ऑलरेडी डील कर चुके हैं, है ना। और इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं जो 100+ क्वेश्चन सीरीज़ जो चल रहा है उसमें हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें अबाउट 60 यानी 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। और ये इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो थीम है, दैट मीन्स ये जो है टॉपिक वाइज अगर बात करें तो ये रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर को पहचानने के तौर पे ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें कुछ ऑप्शन दिया है और आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन परिमेय है। परिमेय को आइडेंटिफाई करना है और इसमें ऑप्शन दिया है √3 ऑप्शन दिया है, 2√2/√2 ऑप्शन दिया है, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है 4√5 प्लस √5 है, और 4 डी ऑप्शन है आपका √6। ये 4 ऑप्शन दिया है और आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है, रेशनल नंबर है। देखो 2 चीज़ आपसे पूछा जाएगा, एक तो आपसे पूछेगा परिमेय संख्या, क्या पूछेगा आपसे, परिमेय संख्या को आइडेंटिफाई करना है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दैट मीन्स रेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है, रेशनल और इरेशनल नंबर को। तो मैं बात करूं अगर इसमें रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कौन है, तो रूट के अंदर कोई भी चीज़ आ जाए जिसका हम लोग पूर्ण रूप से स्क्वायर बाहर नहीं निकाल सकते, ये पूर्ण स्क्वायर संख्या नहीं है, मतलब परफेक्टली इसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 का रूट बाहर नहीं आता है पूर्ण रूप से, दैट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। या हम लोग पढ़े थे इन जो रेशनल नंबर का डिफिनेशन पढ़े थे, P/Q के जो हम लोग रेशनल नंबर पढ़े थे वो था P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और वहीं पे इसके लिए हम लोग पढ़े थे P/Q, इसका डिफिनेशन 2 तरीके से देखे थे। P/Q जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q में से कम से कम कोई एक पूर्णांक नहीं हो, ये सारा डिफिनेशन मैं आपको बताया था, पूर्णांक नहीं हो। आप लोग रेशनल और इरेशनल नंबर का जो लेक्चर है, रियल नंबर का जो लेक्चर है, उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर को एक बार देख लीजिएगा, ठीक। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है, मैं फर्स्ट कंसेप्ट डील कर दिया, इसके बाद सारा क्वेश्चन आएगा, उसको इजीली हम लोग आइडेंटिफाई करते चलेंगे और आंसर देते चलेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है रेशनल नंबर को पहचानना है, इसमें परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये √2 से ये √2 मर गया तो इधर क्या बचा, 2 बचा। 2 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। देखो 4 यहाँ पे परिमेय है और ये क्या है आपका √5 एक अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो सम होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल, गुणनफल, भागफल, जोड़फल, कुछ भी कर लो। परिमेय को अपरिमेय के साथ मैथमेटिक्स का कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर दो, जोड़ घटाओ गुना भागा, जो बेसिक ऑपरेशन होता है वो उसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा अपरिमेय ही आएगा, इसको ध्यान में रखना। सो 4 + √5 ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और √6 भी अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ध्यान में रखना कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मिनट वेट 1 सेकेंड। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है √2 एक है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या प्राकृत संख्या है। तो √2 को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में है। जस्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 में एक ऑप्शन दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है अपरिमेय संख्या के बारे में, और उसमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन को मैं लिखता हूँ। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 64/36, सेकेंड ऑप्शन है √81, और थर्ड ऑप्शन है √2.5, एंड फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन है √49/9। तो देखो ये 4 ऑप्शन है और इसमें पूछ रहा है आपसे कौन अपरिमेय संख्या है। किसको पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले दिए हुए जो ऑप्शन है उसको सिंप्लीफाई करो। तो ये 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 को 8 × 8 अंदर लिख सकते हैं, और 36 को 6 × 6,
6 गुने 6, दैट मीन्स बाहर कितना आ जाएगा 8/6 और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, 4/3 हो गया। इसका रूट अंडर 81 का 9 बाहर निकलेगा। ये रूट अंडर 25 है, 2.5 है, डेसिमल के साथ है। और ये देखो 49 किसका 7 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। तो ये जितना भी आया ये सारा क्या है पूर्ण रूप से बाहर आ गया, और जो कि एक परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि आपसे अपरिमेय संख्या पूछा है, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रूट अंडर 25/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो 5 आ जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा रूट 10 रह जाएगा, रूट 10 रह जाएगा, जो कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दे रहा है, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा अपरिमेय आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अलग है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और अलग को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो अलग को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन है रूट 2/5, सेकेंड ऑप्शन है 16/4 और थर्ड ऑप्शन है रूट 2/5 और फोर्थ ऑप्शन है 25/9। फोर्थ ऑप्शन क्या है 25/9। ये देखो इसको अगर देखोगे, अगर इसको देखोगे, चूंकि इसमें रूट इन्वॉल्व हो गया है, ये जो है ये रूट वाला इन्वॉल्व हो गया है, तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, या तो परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो डिफरेंट को फाइंड आउट करना है, डिफरेंट को फाइंड आउट करना है। तो एक तरह का कौन है, ए भी परिमेय है, ए भी परिमेय है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम में कटेगा, तो रूट 4 का बाहर कितना निकलेगा, रूट 4 का बाहर 2 निकलेगा। ये भी एक रेशनल नंबर है, रूट 2 निकलेगा, ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन ये रूट 2/5 ये अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है, और बाकी ये जितने भी थे ये सारे क्या है परिमेय संख्या है। तो इसमें अलग कौन हो गया, जो सबसे अलग है वो क्या है अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसमें 3 तो परिमेय है और बाकी सब अपरिमेय है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 5th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या के लिए आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन देखो क्या क्या है। ऑप्शन है पाई, ऑप्शन पाई है, रूट 7 है ऑप्शन में है 16/25 है ऑप्शन में रूट अंडर, और ये ऑप्शन में 3 रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 2, और इसमें आपको बताना है परिमेय संख्या कौन है। तो देखो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये पता चल गया। ये भी रूट 7 भी क्या है अपरिमेय संख्या है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन ये जो पाई दिया हुआ है, ये पाई, तो ध्यान में रखना जो पाई का वैल्यू होता है वो 22/7 हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग इसका वैल्यू क्या यूज़ करते हैं 22/7। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं अप्रॉक्स में यूज़ करते हैं या 1.4, ये अराउंड हम लोग यूज़ करते हैं, या 113/3355, ये हम लोग आसपास में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू जो आता है ना, वो आता है अशांत अनावर्ती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नेगेटिव डेसिमल है, जो कि अपरिमेय होता है। तो ये ध्यान में रखना, पाई जो होता है पाई ये हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है अपरिमेय संख्या है। और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 4/5 आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है। ये तो आ गया ना भाई, इसी दोनों में कन्फ्यूजन था ना, लेकिन आपको ये पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो बाकी इन तीनों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम लोग को बताना क्या था परिमेय संख्या बताना था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ABCD। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि रूट अंडर 5 एक संख्या है। तो रूट 5 कैसा संख्या है, तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होता है, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट अंडर n है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि n जो है n एक नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्या है। कैसा संख्या है प्राकृत संख्या, यानी कि आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। तो इसमें आपसे पूछा है कि रूट अंडर n होगा कैसा होगा, तो ऑप्शन में दिया है हमेशा प्राकृत संख्या होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन में है कि हमेशा क्या होगा हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है वही होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन में दिया है हमेशा अपरिमेय होगा। क्या दिया है हमेशा अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा। थर्ड ऑप्शन में दिया है कि हमेशा परिमेय होगा। क्या होगा हमेशा परिमेय होगा। या फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है, फोर्थ ऑप्शन में दिया है कभी प्राकृत संख्या होगा, कभी अपरिमेय होगा। यानी आपसे बोला है फोर्थ ऑप्शन कि कभी प्राकृत भी हो सकता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है और
कभी और कभी क्या हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। अब देखो ये हमेशा वाला चीज़ जो है ना यहाँ पे गलत हो जाएगा। कैसे? तो रूट एन जो है एक प्राकृत संख्या मान लेते हैं, तो एन प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, हम लोग काउंटिंग नंबर को प्राकृत संख्या बोलते हैं, यही ना है भाई। ये क्या है, नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, जो कि इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे बोला है कि रूट के अंदर कोई अगर प्राकृत संख्या रख रहे हैं तो वो कौन सी नंबर आ सकती है, यानी कि रूट के बाहर देखो, उसको रूट के अंदर एन है, ठीक, तो रूट के अंदर कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना रहता है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू बाहर आएगा। जैसे रूट के अंदर मान लो 1 रख दिए तो इसका वैल्यू 1 आता है। रूट के अंदर मान लो 2 रख दिए इनकी जगह पे तो इसका रूट अंडर 2 ही आएगा, बाहर नहीं आएगा एग्जैक्ट वैल्यू। रूट के 3 है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। रूट के अंदर 4 रख दिए तो 2, इसका बाहर वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब रूट के अंदर आप प्राकृत संख्या को रखिएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा परिमेय या अपरिमेय या प्राकृत नहीं होगा। हमेशा वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। उसका जो रिजल्ट आएगा कभी प्राकृत संख्या आएगा तो कभी अपरिमेय संख्या आएगा। यानी कि जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है वो प्राकृत संख्या परिमेय संख्या भी है। प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको इतना ध्यान रखना कि n एक प्राकृत संख्या है और उसको रूट के अंदर डाल लो तो जो उसका रिजल्ट आएगा कभी अपरिमेय भी आ सकता है, कभी परिमेय भी आ सकता है, या प्राकृत भी हो सकता है। आई बात समझ में? इतना चीज़ ध्यान में रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये ध्यान में रखना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या है। इसको इरेज करते हैं। देखो एक दिया है 2 तथा 2.5 और इसके बीच में अपरिमेय संख्या को आइडेंटिफाई करना है। इसके बीच में अपरिमेय संख्या कौन आ सकता है, जैसे रूट 11 आ सकता है, या रूट 5 आ सकता है, या रूट 2.25 आ सकता है, या 12.5 आ सकता है। ठीक है, रूट 12.5 आ सकता है। तो इसके बीच में हमको चाहिए और वो अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखना कि अपरिमेय संख्या में रूट के अंदर होना चाहिए। ठीक, ये क्या था, इसके अंदर क्या था, सेकेंड ऑप्शन में था रूट 5। जाहिर सी बात है, ये देखो ये जो वैल्यू है रूट अंडर 9 का वैल्यू क्या होता है, 3 आता है, लेकिन ये 9 से बड़ा है तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका 11 का जो वैल्यू आएगा रूट 9 और रूट 16 के बीच में आएगा यानी कि 3 और 4 के बीच में आएगा। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया कि इसके बीच में नहीं है, ये अपरिमेय संख्या चारों ऑप्शन है, लेकिन इसका जो रूट अंडर 11 का जो वैल्यू आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में तो आया नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब देखो सेकेंड ऑप्शन क्या है, रूट अंडर 5 है। सेकेंड ऑप्शन रूट अंडर 5 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा या तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगा। इसका वैल्यू जो आएगा, इसका रूट अंडर 2.245 का, इसका वैल्यू जो होगा 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। और इसका भी वैल्यू जो है 3 और 4 के बीच में आएगा। तो 2 और 3 के बीच में जो वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग चूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी 5। ये रूट अंडर 5 क्या है, इसका जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में आएगा और वो एक अपरिमेय संख्या है। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। जो संख्या रेखा हम लोग नंबर लाइन पढ़े थे, नंबर लाइन एक्चुअली क्या होता है उस चीज़ को समझो। देखो नंबर लाइन क्या होता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये है नंबर लाइन। ठीक, यहाँ पे एक बाउंड्री होता है 0, ये होता है दाई ओर, ये क्या होता है, दाई ओर। ठीक है, और ये होता है बाई ओर, और ये बाई ओर की तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, बाई ओर की तरफ ऋणात्मक यानी माइनस में होता है और दाई ओर की तरफ धनात्मक यानी प्लस में होता है नंबर्स। तो ये +1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है, माइनस इन्फिनाइट तक जाता है, और इधर पे डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है। आई बात समझ में? तो इसमें जो बोल रहा है ये प्रत्येक बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, या ये इस बिंदु की बात कर रहा है। तो ये बिंदु किसको प्रदर्शित करता है, तो ये जो है एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, या एक प्राकृत संख्या को प्रदर्शित करता है, या एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है, या एक अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक, ये बताना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो वास्तविक संख्या है क्या है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करें तो वास्तविक यानी कि रियल नंबर, ये क्या है,
वास्तविक संख्या, यानी कि आपका हो गया रियल नंबर। देख क्या चीज़ है, देखो बोल रहा है कि जो नंबर लाइन पे जो हम लोग संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो उस पे हम लोग इंटीजर्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और वो इंटीजर्स नंबर, इसमें एक ऑप्शन एक प्राकृत संख्या का भी है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है कि ये एक प्राकृत संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्राकृत संख्या पूरे नहीं होते हैं, पूरे प्राकृत संख्या नहीं होता है, सिर्फ दाएं साइड वाला 1 2 3 ये वाला प्राकृत संख्या हो गया, बाकी तो प्राकृत है नहीं, ये पूरा इंटीजर है। और इसी इंटीजर में से हम लोग प्राकृत संख्या भी लेते हैं, पूर्ण संख्या भी लेते हैं, सम संख्या भी लेते हैं, विषम संख्या भी लेते हैं, भाज्य भी लेते हैं, अभाज्य भी लेते हैं, ये सारे इंटीजर्स है, ठीक है। और ये सारा इंटीजर्स किसके अंदर चला जाता है, रेशनल नंबर की ओर चला जाता है। किसकी ओर चला जाता है, रेशनल नंबर की ओर। और ये रेशनल नंबर किधर जाता है, वास्तविक संख्या की ओर जाता है। किधर जाता है, वास्तविक संख्या की ओर। तो वो ध्यान में रखना। तो ये ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि एक वास्तविक संख्या होता है, एक प्राकृत संख्या है, या एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये ध्यान रखना, जो वास्तविक संख्या है इधर से निकलता है परिमेय, क्या निकलता है, परिमेय निकलता है, और एक अपरिमेय निकलता है, क्या निकलता है, अपरिमेय निकलता है। चूंकि इस पे जितने भी नंबर्स है ये सारे के सारे क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, परिमेय संख्या आएगा, और उसमें अपरिमेय नहीं आएगा। तो इसको हम एक वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं, एक परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या आया कहाँ से है, वास्तविक संख्या के अंदर से आया है। तो इसलिए इसका सबसे सूटेबल जो आंसर होगा कि ये सारे क्या है, वास्तविक संख्या होगा, ये सारे क्या है, वास्तविक संख्या हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और इस आसान संख्या को आइडेंटिफाई रिप्रेजेंट करना है एज ए भिन्न फ्रैक्शन नंबर। तो अशांत में भी ये कैसा है, अशांत के साथ भी ये आवर्ती है। आवर्ती मतलब आवर्ती, यानी कि बार बार रिपीट करेगा, रिपीटिंग है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको पी अपॉन क्यू में चेंज करने के लिए एक लॉन्ग मेथड भी होता है, एक शॉर्टकट मेथड भी होता है ना। शॉर्टकट मेथड कहने का मतलब जो हम लोग ट्रिकली सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। जब हम लोग इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो इसका ट्रिक है उस पैटर्न पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले इन सभी नंबर को लिख दो, तो 2 3 4 और 2 3 4 3 पूरा नंबर लिख दिए। अब इसमें से माइनस करना है जितने पे रेकरिंग नहीं था। कितने पे रेकरिंग नहीं था, 23 पे रेकरिंग नहीं था, ठीक है। अपोन में नीचे जाना है, ठीक। और जितने पे रेकरिंग है उसकी जगह पे 9 लिखना है, और जितने पे रेकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद, ठीक है। ये तो इतना ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ये इतना ही। डेसिमल के बाद ही सिर्फ देखना है, देखो ये 23 डेसिमल 43, ठीक। पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है क्या कि ये पूरे नंबर को लिख दो, ठीक। लिख दिए पूरे नंबर को एज इट इज़ लिख दिए, ठीक। उसके बाद डेसिमल के बाद देखो जितने पर रेकरिंग है उसको इसमें से माइनस कर दो। सॉरी, इसमें से पूरे में तो देखो जिस पर रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग किसी पे नहीं था, 2 3 पे नहीं था, तो या इधर भी रहता, जो भी नंबर रहता पूरे को इसमें से क्या करते, माइनस कर देते। तो हम लोग 23 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। उसके साथ डेसिमल के बाद देखो कितने नंबर है जिस पे रेकरिंग है, तो 2 4 और 3 दोनों पे रेकरिंग है, इसलिए क्या डाल दिए, 2 को 9 डाल दिए। और डेसिमल के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं रहता, मान लो सपोज कर लो इधर 0 रहता, तो इधर मान लो इधर सपोज कर लो 1 रहता जिस पे रेकरिंग नहीं रहता, तो उसके बदले हम लोग को 0 डालना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ठो 9 आ जाएगा। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 3 2 0 और अपोन में 9 9 रहेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो 10 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या है, परिमेय है। और इसमें ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है √10, ऑप्शन में दिया है √24, ऑप्शन में दिया है 35, √35, ऑप्शन में दिया 121। तो ये जितने भी नंबर्स दिए ये सारे अपरिमेय हैं, और जो अपरिमेय नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये √120 मतलब 21, 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है, तो इसके बाहर 11 आ जाएगा जो कि एक परिमेय संख्या है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में भी वही बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। तो इसका भी ऑप्शन अगर देखो, ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 64/81,
रूट अंडर 64/81। तो ये तो देखो इसी को अगर सॉल्व करें तो 8 बार आ गया, 9 बार आ गया, ये आपका अपरिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, 2√3 दिया है ऑप्शन में दिया है 21/35 दिया है, ऑप्शन में दिया है √3 इंटू √2 दिया है ऑप्शन में। इसको सॉल्व करो, देखो इसको जब हम लोग सॉल्व किए, सिंप्लीफाई किए, 64 का 8 आता है, 81 का 9 आता है, तो 8/9 आ गया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 ही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 का 21 7 5 35 3/5 रहेगा, लेकिन ये रूट के अंदर रहेगा, और ये √2 √3 मल्टीप्लाई हो गया, √6 हो गया। तो ये पूरे अपरिमेय संख्या है, ये वाला सिर्फ क्या है, परिमेय संख्या है। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो 13 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, और उसका ऑप्शन देखो किस तरह से दिया है। परिमेय संख्या को आइडेंटिफाई करना है, और ऑप्शन है √3 2 - √3 √5 है एक ऑप्शन में, है √3/√3 2√3/√3, एक ऑप्शन में √6। तो ये इससे ये मर गया, तो बचा क्या, इधर सिर्फ 2 बचा, ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये परिमेय, एक अपरिमेय। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका परिमेय नहीं है। कौन, ये वाला क्या है आपका परिमेय संख्या है, ये वाला आपका परिमेय संख्या है। आइडेंटिफाई हो गया। तो बात 13 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, √3 एक है, √3 एक कैसी संख्या है, तो √3 13 नंबर, अगर 14 नंबर क्वेश्चन से बात करें तो √3 एक अपरिमेय संख्या आता है, √3 एक अपरिमेय संख्या, 14 का क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, 14 का भी सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय को आइडेंटिफाई करना है, नहीं है वाला पे ध्यान देना, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं होगा तो क्या हो सकता है, परिमेय हो सकता है, दो चीज़ है, परिमेय नहीं तो अपरिमेय। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, अगर मैं बोलूँ परिमेय नहीं है इसका मतलब अपरिमेय है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में अपरिमेय नहीं है को बात करें तो पाई परिमेय हो गया, √7 परिमेय हो गया, √2/√5 परिमेय हो गया। डी नंबर ऑप्शन क्या है, डी नंबर ऑप्शन है 3 √75 अपॉन में √48 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, देखो इसमें 25 तिहाई 75, तो 5 तिहाई 15, इसमें देखो क्या, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे √3, ये 3 गुने 5 गुने 5 हो सकता है, 5 तिहाई 15 15 5 75, उसका तोड़ दिए, और नीचे वाले को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने, देखो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिहाई 48, 16 तिहाई क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब देखो इसमें दो पेयर बना, और इसमें 5 का एक पेयर बना, तो ऊपर √3, अब 5 का बाहर आ गया 5, और बच गया अंदर √3, नीचे भी उसी तरह क्या हो जाएगा, इसमें से दो बाहर निकलेगा, 2 × 2 × 2 √3 बच जाएगा, तो √3 मर गया, ऊपर बच गया 15/4। तो 15/4 क्या होता है, 15/4 इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, 15/4, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है 15 का डी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है। ये जो आंसर आया 15/4, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पाई/√3, पाई को √3 से डिवाइड किया है। तो चूंकि आपको ये पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और 3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से डिवाइड करने पे भी रिजल्ट भी क्या आएगा, अपरिमेय ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय होगा। 16 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, उसको अपरिमेय संख्या को आइडेंटिफाई करना है। मतलब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन क्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा। देखो पहला ऑप्शन है √17, दूसरा ऑप्शन है √10 100, थर्ड ऑप्शन है √4, उसके बाद ऑप्शन है √16 + √25। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 10 बार आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2 बार आएगा, इसको 4 और + 5 कितना आएगा, इसका 9 बार आएगा। मतलब ये सारे परिमेय है, और ये वाला क्या है, अपरिमेय है। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा परिमेय संख्या है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सा परिमेय संख्या है, जिसमें ऑप्शन में दिया 1/144 ऑप्शन दिया है, और सेकेंड ऑप्शन दिया है 50/500, ऑप्शन क्या दिया है 50/500, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है √32, फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है 5 + √5। ये देखो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना टाइम में कटेगा, 1/10 टाइम में कट रहा है। 1/10 √1/10 भी अपरिमेय आता है, ये भी अपरिमेय। इसको सॉल्व करो 1/12 आएगा, ये जो 144 है
वो 12 का स्क्वायर रूट उसका मतलब 12 उसका 12 आएगा स्क्वायर रूट में, ठीक है। 12 का वर्ग होता है 144। तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, 18 का ये ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या है। 19 नंबर क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, सिंपल सा चीज़ है, 8 पे पावर 0 प्लस 8 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 0, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा, 8 पे पावर 0 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 0। तो इतना में ध्यान रखना है, एन एक प्राकृतिक संख्या है, कोई भी संख्या है, और एन एक पूर्ण संख्या है, उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। एन किसी भी नंबर पे भी पावर अगर 0 लगा दे तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो 8 पे पावर 0 का भी वैल्यू 1, 2 पे पावर 0 का भी वैल्यू 1, ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और इस 1 1 को क्या किया है, मल्टीप्लाई करने पे भी रिजल्ट 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक आएगा इसका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखो ऑप्शन दिया है 20 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है रूट अंडर 25 ऑप्शन दिया है, रूट अंडर 5 ऑप्शन दिया है, उसके अलावा रूट अंडर 1/√2 ऑप्शन दिया है, उसके अलावा रूट थ्री प्लस √3 ऑप्शन दिया है। तो इसको सॉल्व करोगे, √3 प्लस √3 ऑप्शन दिया है, तो इसका बाहर 5 आएगा, इसका बाहर नहीं आएगा, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इसको ऐड करोगे तो 2√3, ये भी अपरिमेय है। तो इसमें परिमेय कौन हो गया आपका, ये वाला ए। तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को आइडेंटिफाई करना है 1.1 डेसिमल रेकरिंग 3। तो ये अशांत में आवर्ती है तो ये परिमेय होता है। जो रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, यानी कि अशांत में भी जो अनावर्ती होता है, जो बार बार रिपीट नहीं करता, उसको अपरिमेय बोलते हैं। तो ये आपका परिमेय संख्या होता है, इसको ध्यान में रखना। ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर 16 है, तो इसको बाहर 4 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है ना, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, √27। अब ये देखो ऊपर 3 है, ऊपर का 3 बाहर आएगा, नीचे का 3 और √3 अंदर रह जाएगा। एगो 3 से 3 बढ़ गया, 1/√3 हो जाएगा, है ना। ये देखना ऐसे काटेंगे तो 3 होगा, 1/√3। ये भी ये क्या है, अपरिमेय है, ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 4th नंबर ऑप्शन में क्या है, √5 इंटू √5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √25, बाहर 5 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। तो 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या को फाइंड आउट करना है। देखो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन में √2 प्लस √3, 5 माइनस √3, उसके अलावा है √3/√5, उसके अलावा है √12/√3, ठीक है। इसको सॉल्व करो। आप परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़े है या घटाए है, जोड़ो या घटाओ, रिजल्ट अपरिमेय ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो ये दोनों तो अपरिमेय हो गया। ये √3, ये क्या है, √3/√5, इसको सॉल्व करोगे तो √3/5 आ जाएगा। तो ये भी क्या है आपका अपरिमेय है। अपरिमेय और अपरिमेय को आपस में जोड़ घटाव गुना भागा करने पे रिजल्ट 2 आता है, या तो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है। तो यहाँ पे अपरिमेय को अपरिमेय से भाग दिया गया तो रिजल्ट भी अपरिमेय ही आया है, परिमेय भी आ सकता था। इसको अगर सॉल्व करोगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3/12/3, तो रूट अंडर 4 आ जाएगा, और इसका आंसर आता है 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्याओं को भाग देने पे या गुना करने पे या जोड़ घटाव करने पे उसका रिजल्ट परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। ये मैं बताया हूँ, ये ध्यान में रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या को आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है, परिमेय संख्या को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन दिया है 4√7। देखो परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़े हुआ है, 10 प्लस √100, 100 जोड़े हुआ है, 2 प्लस √3 जोड़े हुआ है, 5 प्लस √5। ये देखो परिमेय के साथ अपरिमेय, परिमेय के साथ अपरिमेय, ये इसका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय आएगा, इसका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय आएगा, इतना ध्यान में रखना। ये भी परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका वैल्यू बाहर आएगा, तो 10 प्लस 10 बाहर आएगा, रिजल्ट इसका क्या हो गया, 20 हो गया, और जो कि क्या है आपका परिमेय संख्या है। और ये अपरिमेय को परिमेय के साथ जोड़े हुआ है, ये भी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही आएगा हमेशा, रिजल्ट इसका अपरिमेय। ये परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़े हुआ है, ये भी अपरिमेय। तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। 23 का ऑप्शन नंबर बी, जो एक परिमेय संख्या है। इतना समझ में आया।
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या कैसा होता है? एक प्राकृत संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, या एक पूर्णांक संख्या होता है, या एक वास्तविक संख्या होता है। तो जितने भी परिमेय संख्या होगा ना, परिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें हम लोग बात करें देखो एक चीज़ लिखता हूँ मैं यहाँ पे, बोल रहा है कि परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक, रिजल्ट क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। और ऑप्शन में क्या है? एक प्राकृत संख्या होती है, एक प्राकृत संख्या। अब देखो मैं सबको क्लियरिफाई करता हूँ। एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या, या एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या, या एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या। जो सभी परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या की बात कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या की बात कर रहा है। ये क्या हो सकता है? प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होता है, ठीक है। एक पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होता है। तो इसमें से ये तीन ऑप्शन में से आप किसी एक ही को चुन सकते हैं भाई। तो ये तीनों तो परिमेय संख्या होता है, तो इन तीनों को नहीं चुनना है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है आपके वास्तविक संख्या में आ जाता है ना, तो आप सिंपली वास्तविक संख्या को चुन लीजिए। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है एक वास्तविक संख्या होता है। कैसा संख्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है। आई बात समझ में? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 22/7 है। देखो मैं अभी कुछ देर पहले बताया हूँ कि ये पाई है, इसका वैल्यू हम लोग 22/7 अप्रॉक्स में लेते हैं। तो 22/7 दोनों 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, और दोनों 22/P/Q के फॉर्म में भी है। किसके फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में है। तो हमको इससे थोड़ी कोई लेना देना है भाई। ये हमसे सीधा पूछ रहा है 22/7 एक है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये कैसा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो ये 22/7 पाई का वैल्यू है। मैं बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 उसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिए है ना भाई, लगभग में उसका मान हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिर्फ आप 22/7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको तो मैं परिमेय ही संख्या बोलूँगा। क्यों? क्योंकि P/Q के फॉर्म में, और दोनों जहाँ Q बराबर 0 नहीं, और दोनों पूर्णांक भी है। सिंपल है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 26 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है √81/2 एक कैसी संख्या है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। ये P/Q के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, और P और Q दोनों क्या है? P और Q दोनों पूर्णांक भी है, दोनों पूर्णांक भी है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। इसमें देखो ऑप्शन में क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, या पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, ध्यान रखना। यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। ये ध्यान में रखना, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ये 64 + 36 अपॉन 39 + 39, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है √25 + 25 अपॉन √36 + 36। नहीं, देखो ऑप्शन ऐसे नहीं है। ऑप्शन है 64 + 36, और सेकेंड ऑप्शन है √25 + √25, √25। सी ऑप्शन है √49 + 49। डी ऑप्शन है √36 + √36। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है परिमेय संख्या है।
देखो इसको जोड़ोगे तो रूट अंडर 50 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो रूट अंडर 72 हो जाएगा, जो कि सभी क्या है अपरिमेय संख्या है। और इसको सॉल्व करोगे तो रूट अंडर 100 आएगा, जिसका वैल्यू बाहर आ जाएगा 10, जो कि एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन में है कि दो अपरिमेय संख्याएं है का गुणनफल है। अब देखो दो अपरिमेय संख्या अगर दोनों अपरिमेय है, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, या गुना करो या भागा दो या माइनस करो, इसका रिजल्ट जो है ना परिमेय भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। इतना ध्यान में रखना कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुना भागा करने पे या जोड़ घटाव करने पे रिजल्ट परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। लेकिन यहाँ आपको दो ठो अपरिमेय संख्या दिया है, थ्री प्लस रूट 5 इंटू तथा 3 माइनस रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है। इसके गुणनफल के बारे में पूछ रहा है कि गुणनफल जो होगा परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। तो सॉल्व करो इसको, देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, सीधा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a मतलब 3 का स्क्वायर करोगे, b मतलब रूट 5 का स्क्वायर करोगे, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 रहेगा, माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 4। और 4 एक कैसी संख्या है, एक आप ये 4 जो है एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जो कि आपसे इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है या पूर्णांक संख्या होता है या प्राकृत संख्या होता है। अब देखो पूर्णांक प्राकृत संख्या पे मत जाना, अपरिमेय और परिमेय पे ही जाना सिर्फ। ये जो आया 4 जो है ये पूर्णांक भी है प्राकृत भी है, लेकिन प्राकृत संख्या से पहले पूर्णांक संख्या है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में है कि परिमेय है, ठीक है, या अपरिमेय है। ऑप्शन क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, या प्राकृत है या पूर्णांक है। ठीक है, तो वो जो रूट जो 4 आ रहा है, आंसर जो 4 आ रहा है, ये 4 जो है प्राकृत भी है, लेकिन प्राकृत से पहले पूर्णांक है और पूर्णांक से पहले ये कैसा है, परिमेय है। तो आंसर को हमेशा ध्यान में रखना, परिमेय या अपरिमेय से ही मारेंगे। पूर्णांक भिन्न या भाज्य अभाज्य इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं चूज करना। जब परिमेय और अपरिमेय दिया रहे तो परिमेय ही मारना, ठीक है, इतना ध्यान में रखना, परिमेय ही मारना। और परिमेय के साथ वास्तविक संख्या दे दे तो रिस्पॉन्स के ऑर्डर किसको देंगे, वास्तविक संख्या को देंगे। इसका ध्यान रखना, जो रिजल्ट आएगा यानी कि वास्तविक संख्या को ऑर्डर देना, प्रायोरिटी वास्तविक संख्या को देना है, और नहीं तो इसके बाद किसको देना है, परिमेय संख्या को देना है। इसके बाद परिमेय को, इसके बाद किसको देना है, पूर्णांक को देना है ना। और पूर्णांक के बाद किसको देना है, पूर्णांक में ही सम आ जाएगा, पूर्णांक में ही विषम को देना है रिस्पॉन्स। अब इसके बाद जब आएगा तब प्राकृत संख्या को रिस्पॉन्स, तो सॉरी पूर्ण संख्या को रिस्पॉन्स देंगे। किसको देंगे, पूर्ण को, फिर प्राकृत को। ये ऑर्डर है, फिर जाएंगे भाज्य और अभाज्य की तरफ, इतना ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर किसको हम लोग डील किए, 29। और 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा कि वो परिमेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रूट अंडर 64/81 प्लस रूट अंडर 16/9, यानी कि ऊपर 8 नीचे 9 प्लस ऊपर 4/3। इसका सॉल्व करेंगे इसको तो 9 8 प्लस 4 3 12 20/9। ये एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याएं दिया हुआ है, दो अपरिमेय संख्या दिया है, और वो संख्या किस तरह से दिया है, 3 प्लस रूट 6 इंटू दिया है 3 माइनस रूट 5। तो ये तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे नहीं बैठेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे नहीं बैठेगा। तो इसका जो मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मली कर लो, 3 से 3 को करोगे तो 9 और माइनस 3 रूट 5, ठीक। और ये प्लस का प्लस 3 रूट 6 और उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 30। तो इसको जो सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा, इतना ध्यान में रखना। इसको क्यों, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। कैसा संख्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा इसका, किसका, 31 का रिजल्ट हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। 32 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 10 अंडर रूट अंडर 15
इन दोनों के बारे में बताना है कि ये कैसी संख्या है। तो ये जो है जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, √150। और ये कैसा है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर है 2 × 5 है और इसके अंदर है 3 × 5। मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर 6 × 5 × 5 हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 5√6। ये एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 32 की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये अशांत में अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती कहने का मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। 34 की बात करें तो एक परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होगी। तो परिमेय और अपरिमेय के साथ कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करो, हमेशा रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका भी 34 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये थे आपके रेशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड 34 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लोग और चलेंगे, शांत और अशांत वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ ताकि ये बड़ा लेक्चर ना हो, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं रखते हैं। ओके बाय।